हेलो स्टूडेंट्स, IMED जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपका यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये स्टूडेंट जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ आपको, इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट मैंने स्टडी करी। आपको अभी तक एक ही वीडियो अपलोड हुई है स्टूडेंट्स, और जितनी मैंने इसमें सब्जेक्ट की स्टडी करी तो मेरे को ये वे समझ में आता है कि जो भी चैप्टर मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर ही जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने जो स्टडी करी है तो मैंने देखा कि चैप्टर बहुत लेंथी है स्टूडेंट्स, और इतनी लेंथी चैप्टर में हर एक पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना ऑनलाइन माध्यम से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। क्योंकि इस तरह से अगर हम बनाकर आपको वीडियो अपलोड कराते रहेंगे, पहले मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लगेगा। तो बेटर यही है, मैं इसलिए आज आपको थोड़ा सा लेट भी हो रहा था वीडियो में, क्योंकि पहले मैं इसकी स्टडी कर रही थी और सोच रही थी कैसे तरीका जो सही रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपको क्वेश्चन आंसर भी आराम से मिल जाए। तो मेरी समझ में यही आता है कि जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका ये स्टार्ट किया है तो मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर ही आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आपको आंसर भी, क्वेश्चन के आंसर भी पता चल जाएंगे और हमारा चैप्टर भी एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहला जो है हम आपको बच्चों जो इसमें था आपका, अब आप देखिए कि जो हमारा सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, प्रश्न मैंने सबसे पहला लिया है आपका, सफल उद्यमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए, है ना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की करेक्टरिस्टिक। अब देखिए, यानी कि अब इसका आंसर आप बच्चों यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आंसर यही है। आप क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आप इसको देख लीजिएगा। केवल एक ही क्वेश्चन देखिए जो है 1, सफल उद्यमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मैं इसको ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। आंसर आपका यहाँ से है, देखिए, उद्यमिता के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसका कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं जो उसको दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है ना, उसको दूसरे व्यक्ति के साथ उसको डिफरेंट करती हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स कुछ जो हैं यानी कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो एक ऐसे वर्क करने की होती है कि वो कहीं वर्क ही एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो एक सफल बिजनेसमैन होता है उसके अंदर एबिलिटी अलग ही होती है, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। और कुछ में तो ये हेरिडिटी होती है, यानी कि जन्म से बाय बर्थ होते हैं। कि जैसे कोई एक सफल बिजनेसमैन, अब देखिए आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं, आगे जो उनकी जनरेशन्स होती है वो उसी बिज़नेस में इन्वॉल्व रहती है। क्योंकि उनका जो वातावरण, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें वो ग्रो अप करते हैं, तो ऐसे का वातावरण जो होता है उन्हें एक सारे अपना जो आसपास का चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है वो एज ए बिज़नेस का ही होता है। तो उनके अंदर भी जो एक एबिलिटी होती है वो वैसे ही आ जाती है। तो वो भी क्या करते हैं, जैसे जो उनका बिज़नेस चल रहा होता है, जो पुराना बिज़नेस है, तो वो उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और और उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, तो यानी कि वो क्या करते हैं, जो उनका बिज़नेस चल रहा होता है वो अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट करके और उस बिज़नेस को डेवलप करते हैं। तो ऐसे एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें एक जो सफल बिजनेसमैन होता है उसको क्या होता है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चारित्रिक गुण होते हैं। यानी कि उसके अंदर अगर वो चारित्रिक गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वही जो है एक बिज़नेस को सफल बना सकता है, उसको जो है आगे डेवलप कर सकता है। अब फर्स्ट है क्या है, रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। ठीक है ना, जोखिम उठाना। अब यानी कि देखो बच्चों, कोई सा भी बिजनेस होता है ये तो तुम जानते हैं कि उसमें जो है रिस्क लिया जाता है। रिस्क बहुत बड़ी मायने होती है कि कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, चाहे एक छोटे स्केल पे करें या बड़े स्केल पर करें, लेकिन आपको एक रिस्क तो लेना ही पड़ता है बच्चों।
रिस्क से क्या होता है कि जब एक तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे होते हैं उसी बिज़नेस लाइन में, तो आपको जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ही जो है ध्यान में रखकर, ये नहीं आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है बच्चे, इस चीज़ के लिए करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और मान लीजिए थोड़ा सा जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्टेशंस की थी उतना नहीं होता है, तो ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाएं, उस बिज़नेस को बंद कर लें। नो, क्योंकि आपका जो आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें आपके अंदर यानी कि रिस्क उठाना एक बहुत बड़ी जो है एक एबिलिटी उसको होना बनाना लेना चाहिए कि यदि स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो हम उसको बेयर कर सकें, उसको टॉलरेट कर सकें। तो ठीक है ना। तो यानी कि ये नहीं सोचना चाहिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कि भाई हमको तो सफलता हासिल करनी है, हमें तो सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमें एक रिस्क हमें ज़रूर उठाना चाहिए। अब ये देखिए बच्चों, इसको आप इन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बच्चों, इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। सेकंड है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में कई प्रॉब्लम आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो और हमारा जो हम एम बना के चलते हैं कि हमें इतना जो है सक्सेस मिलेगा या इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ हमें वर्क करना चाहिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं दैट इज़ करेक्ट, सही है और इसका रिज़ल्ट भी सही निकलेगा। यानी कि हर एक व्यक्ति में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। अब आपको इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, एक आप नोटबुक बनाएंगे IMED की। फर्स्ट जो चैप्टर हमने जो स्टार्ट कर रखा है, ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपना, फर्स्ट आपका उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद में आप डिटेल ना करें बच्चों, तो उसकी जो हेडिंग है इसको ही राइट कर लें, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो था टेकिंग रिस्क, सेकंड है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद है आपका आशावादी होना, पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग। ये देखिए, कि हमें जो है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों कि ऐसे मतलब कहीं हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अप्स एंड डाउन आते हैं, कुछ कहीं हम फेल्यूर हो जाते हैं, तो हमें उस चीज़ को जो है थोड़ा सा बियर कर लेना चाहिए। और इससे क्या होगा बच्चों, हमें जो है और जो है यदि हम जो है ऑप्टिमिस्टिक होंगे या पेसिमिस्टिक होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है बिजनेस जो है कोई भी है, अगर हमारा दृष्टिकोण आशावादी रहता है तो रिज़ल्ट भी आशावादी ही मिलता है। ये है देखिए, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है आपका प्राप्ति के लिए उच्च आवश्यकता, हाई नीड फॉर अचीवमेंट। यानी कि देखिए कि एक उद्यमी के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता की आवश्यकता, जिसे प्राप्ति कहते हैं, एक शोचनीय तत्व होता है। यानी कि जो हम हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, एक हमें इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तो यानी कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो, तो हम उसको प्राप्त कर लें, लेकिन मेहनत के द्वारा, बाय हुक और बाय क्रुक के द्वारा नहीं, बल्कि मेहनत के द्वारा हम उस चीज़ को हासिल करें।
कुछ लोग तो क्या करते हैं, जैसे मतलब उनकी जो महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी जो है सफलता को प्राप्त कर सकें। फिर है आपका नीड फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की आवश्यकता, स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता। यानी कि जो व्यापार करने के जो जो बिजनेस करते हैं वो इंडिविजुअली और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, ना तो कोई किसी का इंटरफेरेंस चाहते हैं उसमें, और ना ही चाहते कि कोई उनको जो है वो किसी के अंडर काम करें। वो पूरी तरह से फ्री रहें, और दूसरों का नियंत्रण उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई काम तो वो करें, सब कुछ उनका है, लेकिन क्या है, दूसरे उन पर अपना अधिकार जताएं, वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे अपने जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, उसके लिए मतलब हमेशा वर्क करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और अपनी जो है जो वर्क है, कार्यप्रणाली, उसको अपनाते रहते हैं, उसका निर्माण करते हैं कि कैसे कैसे करना होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी वो वर्क करते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार खुद होते हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वर्क अच्छा हो या ख़राब हो, रिज़ल्ट अच्छा निकले, प्रॉफिट निकले, लॉस निकले, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर है आपका उत्पादक, क्रिएटिव, यानी कि जो हमेशा अपने काम के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और विकास में लगे रहते हैं, और उसके बनाने के लिए वो नई नई स्कीम्स हैं, यानी कि सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, और जो टाइम के अकॉर्डिंग जो योजनाएं बनाते हैं, जो परिस्थिति और वातावरण के अनुसार वो वर्क करते हैं, जैसी परिस्थिति और जैसे वातावरण होता है उसी के अनुसार बच्चों वो काम करते हैं। फिर है आपका दूरदर्शिता, इंटरप्रेन्योरशिप फिलोसफी, सॉरी फॉरसाइट। देखिए, यानी कि दूरदर्शिता कि इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है, और अक्सर मतलब ये अवसरों को ध्यान रखते हैं, यानी कि जहाँ इन्हें अपॉर्चुनिटी मिले वहीं वो जो है अपना जो है वहीं पर वो जो है अपने काम को करना शुरू कर दें। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब मौके मिले उसको गवा दें, ऐसा नहीं है। जहाँ भी उनको जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है, और जो जो प्रोफाइल वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा अपने काम के लिए, यानी कि और मार्केट की तरफ सर्वे करते रहते हैं, कहाँ क्या है मार्केट में, किस तरफ जो है रुझान चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग एक्शन और इस यानी कि स्टेप्स उठाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूरदर्शिता, फॉरसाइट। फॉरसाइट में यानी कि उनकी जो दूर से उनकी दृष्टि तेज होती है और अवसरों को देखने की योग्य होती है, यानी कि कुछ जो अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते। यानी कि एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से संपन्न होता है, और अन्य व्यक्ति जो होते हैं की अपेक्षा उसे आज का, कल का और आने वाले भविष्य के बारे में वो पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, और वह अपनी व्यापार में आने वाली कठिनाई और समस्याओं के समाधान का सामना हेतु करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बच्चों, ये आपका जो है यहाँ तक है ना, फॉरसाइट यहाँ तक, यानी कि 7 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। उद्यमिता के लक्षण में 7 पॉइंट्स हैं बच्चों, आप इनको नोटबुक में 7 पॉइंट्स को बनाकर लिख लीजिएगा। जो कि फर्स्ट इज़ जोखिम उठाना, टेकिंग रिस्क। सेकंड इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड इज़ ऑप्टिमिस्टिक। फोर्थ इज़ हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स। फिफ्थ इज़ नीड फॉर इंडिपेंडेंस, क्रिएटिव, फॉरसाइट। तो ये आपके जो हैं इस क्वेश्चन में हमारे जो हैं आपको 7 पॉइंट्स हैं जो आप इसमें करेंगे। एक है इसमें कि कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में क्या भिन्नता है, समझाइए। जो सेकंड क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में क्या भिन्नता है, समझाइए। तो बच्चों, इसका मैं तो कृषि क्षेत्र में और उसमें तो सभी पता है कि एग्रीकल्चर और जो बिजनेस होता है, इंडस्ट्रीज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। अब आपका फिर आता है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
इसका है आपका फिर है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैं भी बताती हूँ इसका। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपका जो क्वेश्चन है देखिए इसमें कि आपका ये रहा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करें। ठीक है ना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि देखो बच्चों, कोई सी भी जो है कि पहले किसी भी इंडस्ट्री में पहले सबसे पहले फाइनेंशियल रूप से यानी कि पैसा लगाने से पहले उसको उसकी सारी स्थिति का मूल्यांकन करना पड़ता है। यानी कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उससे हमें कितना नुकसान होगा, कितना लाभ होगा, कितना हमारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट की सबसे बड़ी एक एबिलिटी होती है, गुण होता है, क्योंकि वो पर्याप्त पैसा व्यवसाय में लगा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि इसकी 3 एबिलिटीज़ हैं, 3 गुण हैं जिसके अंदर आधार पर व्यक्ति जो है अपना जो तत्व हैं इसके, व्यक्तित्व, क्षमता, पूंजी, इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड कैपिटल, यानी कि 3 मुख्य तत्व हैं जिनके आधार पर ये काम होता है बच्चों। ठीक है ना। यानी कि अब इनको आप व्यक्तित्व यानी कि एक अच्छे व्यक्तित्व कैसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है ना, ये सब। फिर है आपका परियोजना रिपोर्ट क्या है और इसे कब तैयार किया जाता है? परियोजना रिपोर्ट क्या है और यह कब तैयार किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात ये बताई थी परियोजना रिपोर्ट, यही कि हमें जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो प्लानिंग वगैरह बनाई जाती हैं वो कैसे किस तरह से बनाई जाती है, उसको परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। यानी कि अब इसका आंसर यहाँ से देखिए बच्चों कि उद्यमी द्वारा परियोजना रिपोर्ट इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि उसमें परियोजना के समस्त विषय एक साथ दृष्टिगोचर होने चाहिए और निम्न पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल फैसिबिलिटी, यानी कि इसमें ऐसे तत्व का समावेश होता है जैसे उत्पादन निर्माण में ली जाती है, वाणी विशिष्ट आवश्यकता अनुसार कच्चे माल की उपलब्धता, प्रभाव प्रतिक्रियाकरण तालिका है ना, फ्लो प्रोसेसिंग चार्ट, ये सब रूपरेखा। यानी कि सबसे पहले जो हम कौन कौन जो टेक्नोलॉजी हम जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में, तकनीकी सुगमता, ये चीज़। फिर आपका आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी, यानी कि आप जो हैं यानी कि इसमें जो है मार्केट से, यानी कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, कंट्री को कितनी डिमांड है, उसके आधार पर ही जो है उसका प्रोडक्ट को बनाना है ना, उसका प्राइस फिक्स करना है ना, ये सारी चीज़ कि जो हम मार्केट में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उसकी कितनी डिमांड है, कितनी खपत हो सकती है, कितना हम लोगों को जो है इसका रिटर्न मिल सकता है। फिर है वित्तीय आशय, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, कि इसमें क्या है आपका कि जैसे फाइनेंशियली जैसे ज़मीन होती है, बिल्डिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन होती हैं, तो ये सारे जो यानी कि जो खर्चे होते हैं इसकी आवश्यकता
जितने वर्कर्स होंगे उनका जो है वेतन देना, उनको उनको उनकी सैलरी देना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ों का ध्यान में यानी रखा जाता है। उसको सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद 5 वर्षों से संभावित उत्पादन मूल्य निर्धारित किया जाता है। खर्चे इसमें जो हैं स्टेबल अनस्टेबल जो जितने भी खर्चे होते हैं उनको किया जाता है। हर महीने ये देखा जाता है कि हमें इस काम करने में कितनी मेहनत लगी, कितनी हमें लागत लगी और कितना प्रॉफिट हुआ। फिर है प्रबंधात्मक क्षमता, मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो एक आपका है देखिए प्रबंध है ना का क्षमता। इसमें यानी कि क्या है कि हमें लघु उद्योग, एक नया उद्योग अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेस पर, और हमें योजनाएं बनाते रहना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। और जो हमें जो प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहिए जिससे कि वो पॉपुलर हो जाएं और लोग जो हैं उसको ख़रीदें, और इससे कि नए नए रिकॉर्ड बने, यानी कि जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी खासी मात्रा में सेल हो और ग्राहक को हम सेटिस्फाई कर सकें, और हमें कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी जो हैं बच्चों एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले उसकी एक यानी कि ये सारे हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए देखिए बच्चों, तो यानी कि 4 पॉइंट्स हैं बच्चों इसमें, जिसमें कि हमें जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको जो है ये 4 क्वेश्चंस जो हैं बताए हैं इसके, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मैंने बताए हैं। आप इन क्वेश्चंस को जो है इनके क्वेश्चन पूरे डिटेल में ना करके आप केवल इनकी जो है आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा और क्वेश्चंस तैयार करते चले जाइए। सीनियर्स के पास यदि बुक्स अवेलेबल हैं तो बुक्स देख लीजिएगा, क्योंकि एक बुक में सारे चैप्टर होना पॉसिबल नहीं है बच्चों, काफ़ी कुछ अलग अलग डिफरेंट बुक्स में देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी जितने भी मेरे से चैप्टर के क्वेश्चन जहाँ भी जितने भी हैं आपको मैं सब जो है इसी तरह से तैयार करवाऊँगी स्टूडेंट। इसी तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर रेडी करवाऊँगी। आप इनको देखिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उद्यमिता की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दीजिएगा, सम विच्छेद बिंदु से आप क्या समझते हैं मैं अभी बताऊंगी बच्चों इसका आंसर। पहले आप 6 का है, इसको देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में के विकास में उद्यमिता की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब देखिए भारत में रूरल एवं स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री की विवेचना कीजिए। ये है जैसे अब भारत में देखिए आप, यानी कि भारत में जो है छोटे स्केल पर जो है परंपरागत लघु स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्थापित की जाती हैं।
सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में को अधिक महत्व दिया गया है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कि लघु उद्योग गाँव में विद्युत से चलने वाले और आधुनिक, इनको लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। गांव में जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे गांव का समुचित विकास हो सके। और इसमें देखिए कि गांव में भी आज ये नहीं कह सकते कि हर गांव में जो है केवल खेती ही होती है, ऐसा नहीं है बच्चों। आज के गांव में भी बहुत बड़े अच्छे स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं और जो कि एक अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी तैयार करती हैं और गवर्नमेंट को देती हैं। देखिए लघु उद्योग का टोटल 49% है, जो कि देश के विकास के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फिर ये देखिए हैंडीक्राफ्ट का भी है। तो ना ये बोले इसमें स्मॉल स्केल पर, ये देखिए बच्चों इसका आंसर आप इसमें है। जरूर देखिए कि कितना वर्क हुआ, यानी कि है ना भारत में जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो भारत के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और इनके बताने की हमें जो योजनाएं जो बनाई जाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो बच्चों ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए उसमें इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करके उनके ग्रामीण लोगों का जो रहन सहन है उसको सब डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये 6 क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, जो जितने भी क्वेश्चंस तैयार होते हैं
ठीक है। आज ये मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए स्टूडेंट्स। आप इन 4 क्वेश्चंस को अपने केवल मेन पॉइंट, डिटेल नहीं करनी, डिटेल तो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। डिटेल आप इसमें से पढ़ लीजिएगा और जो 4 क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक तरफ लिखते चले जाइए। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको बताए हैं, उनके जो है मेन पॉइंट्स आप लोग नोटबुक में तैयार करते चले जाइएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा और इससे मतलब कोई ये नहीं कि एंड टाइम पर आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट थोड़ा सा इसकी वीडियो में ये कोशिश करूँगी कि डेली ही अपलोड करूँ इस तरह से, क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस है। लेकिन फिर भी बच्चों, आप जो है जैसे भी मैं आपको करवा रही हूँ आप पढ़ते चले जाइए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ इसी तरह से अब आप क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से मैं इनके सर्च करके स्टडी करके फिर मैं आपको और क्वेश्चन जो है इसके राइट करवाऊँगी, ठीक है ना। बेटर है कि पूरा चैप्टर पढ़ाने से बेटर है कि हम जो है आपको क्वेश्चन डायरेक्ट चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर ही एक्सप्लेन कर दें। ओके स्टूडेंट्स, यदि कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी के पास बुक हो IMT की तो बहुत अच्छी बात है, आप वो ले लीजिएगा और अपने जो है उसमें उससे भी कर सकते हैं जैसे भी। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।